भारत की जमीन पर आ चुका है। आतंकी तहव्वुर राणा पर एनआईए सूत्रों की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। 6 बजे के बाद राणा को एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। एनआईए मुख्यालय लाने के बाद आधिकारिक बयान जारी हो सकता है एनआईए द्वारा, लेकिन वो तमाम संभावित जगहें जिन रास्तों से तहव्वुर राणा को लेकर जाया जाएगा, जहां तहव्वुर राणा ने लैंड किया है, और एनआईए मुख्यालय और उसके आसपास की जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। आतंकी तहव्वुर राणा को आखिरकार भारत प्रत्यर्पित कर अमेरिका से लाया गया है, और अब ये जानकारी मिल रही है कि 6 बजे के बाद तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया जा सकता है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं एनआईए मुख्यालय से ही। जितेंद्र, यहीं पर लाया जाना है तहव्वुर राणा को, और क्या उम्मीद की जा रही है, क्या आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा, बताया जाएगा एनआईए द्वारा तब जबकि यहाँ पहुंच जाएगा? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तहव्वुर राणा को लेकर, और तहव्वुर राणा से किस तरीके से पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, ये सब कुछ मंथन के बाद अब तय हो चुका है। आज दिन भर इसी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर बाकायदा मीटिंग्स चली और उसमें तय हुआ है कुछ चीज़ें जो कि अभी तक मीडिया के सामने जिनका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है, तय हो चुका है कि आखिरकार क्या तहव्वुर राणा को फिजिकली कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा रिमांड लेने के लिए, या फिर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो फर्स्ट फ्लोर पर सेल बनाया गया है, उस सेल के अंदर सबसे पहले तहव्वुर राणा को लाकर वहां रखा जाएगा और बाकायदा मेडिकल टेस्ट भी उसका एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही करवाया जाएगा। साथ ही 6 बजे के बाद उम्मीद है कि कभी भी तहव्वुर राणा इस जो एनआईए का हेडक्वार्टर है यहाँ पर लाया जाएगा, और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी फिलहाल यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। जी जितेंद्र, यानी अब अगले कुछ दिनों तक तहव्वुर राणा यहीं एनआईए के इसी मुख्यालय में रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगले कुछ दिनों तक यही ठिकाना रहने वाला है तहव्वुर राणा का, क्योंकि एनआईए की कोशिश होगी कि सबसे पहले जैसे ही वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचेगा उसके तुरंत बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा। एनआईए अपने केस में उसकी अरेस्टिंग डालेगी औपचारिक तौर पर, और उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद उसे अदालत के सामने पेश कर रिमांड ली जाएगी, और जब तक उसकी रिमांड रहेगी तब तक एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। और साथ ही जो चार्जशीट उसके खिलाफ अब तक दर्ज की गई हैं एजेंसियों के द्वारा, उन तमाम चार्जशीट के जो फैक्ट हैं उनसे उसको रूबरू करवाया जाएगा। उन सवालों के जवाब उससे लिए जाएंगे, उसके बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। जी जितेंद्र हमें तमाम जानकारी दे रहे थे, वो एनआईए मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हैं जहां पर लाया जाना है तहव्वुर राणा को। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश के दुश्मन को घसीटकर भारत लाया गया है। मुंबई हमलों के गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा को अब भारत की जमीन पर लाया गया है। पाकिस्तान का मोहरा तहव्वुर राणा, उसकी अब औपचारिक गिरफ्तारी होगी। दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। एनआईए की टीम राणा को गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी से पहले मेडिकल टेस्ट भी किए जाएंगे। सोचिए आप, 2009 में एफबीआई ने पहली बार तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था 2009 में, और अब 2025 में उसे प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा पहले से ही मौजूद हैं। शाम 6 बजे के बाद राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। एनआईए मुख्यालय लाने के बाद राणा से जुड़ी तमाम जानकारियां शेयर की जाएंगी। सोर्सेज यही बता रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है एनआईए की तरफ से। वहीं एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। फिर पटियाला हाउस कोर्ट में राणा की पेशी भी संभव है।